मिलना चाहेंगे? यस मिलना चाहेंगे? यस डबल रॉयल्टी जीवर आपकी जबरदस्त तालियां और जबरदस्त म्यूजिक के साथ मिस्टर प्रदीप सिंह गिल जी। थैंक यू। आग सिर्फ कृष्ण मलिक में नहीं लगी हुई, आग हम में भी लगी हुई है और लगातार 4 दिन भी इसी एनर्जी से बोल सकते हैं। यस या नो? क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि आग लगी हुई है। कुछ लोग आज डिस्कस कर रहे थे, मैं अपनी शेयरिंग को बहुत लंबा नहीं करूंगा, प्रैक्टिकल जरूर शेयर करेंगे हम कि क्या होने जा रहा है। और आज जिन लोगों को आप फ्रंट रो में देख रहे हैं वो आज यहाँ क्यों हैं? कई लोग कह रहे थे सर अब आप आ गए अब तो धूम मचा देंगे। अरे भाई हम गए कहाँ थे? हम कहीं गए थे क्या? हम थे यही, कंपनी का डिजाइन जितने लेवल का था वो कर लिया, फिर करें क्या? हेलो, फिर क्या करें? गलतियां हमसे हुई थी। कौन सी? मल्टीपल आईडीज नहीं लगाई थी। समझ पा रहे हैं क्या? मल्टीपल आईडीज होती तो रॉयल्टियां और ठोकते कि नहीं ठोकते? कमाई की जगह कोई छोड़ सकता है क्या? और जिसकी गाड़ी सुपर फास्ट चल रही हो क्यों छोड़ के जाएगा? यस या नो? तो बहुत सारे लीडर्स ये कह रहे थे सर आप आगे धूम मचा देंगे। हम तो थे पहले भी, हम हैं आज भी और हम रहेंगे अंत तक। जो लोग जाने वाले थे वो चले गए। ये माल वो है जो टिकाऊ है, जो बिकाऊ नहीं है। ये माल वो है जो डीटीएन का टिकाऊ माल है। यू आर लकी, आप सौभाग्यशाली हैं फ्रेंड्स। आप वो लोग बैठे हैं जैसा कि भाई कृष्ण मलिक कह रहे थे कि आप 209 है कि 219 है, आई डोंट नो, लेकिन आप सारे वो है जो डायमंड है। समझ पा रहे हैं क्या? कर सकते हैं वो काम। रॉयल्टी अचीवर्स होना कोई बड़ी बात नहीं महसूस करते हम। हेलो, रॉयल्टी अचीवर बनना कोई बड़ी बात महसूस क्यों नहीं करते? क्योंकि फ्रेंड्स एक टीस थी दिलो दिमाग में, और रॉयल्टी लेने के बाद भी हर डिस्ट्रीब्यूटर से मेरा इंटरनल पर्सनल इंटच रहा कि नहीं रहा? क्या कभी डीटीएन को बुरा बताया? क्योंकि डीटीएन सही मायने में माँ तो हमारे लिए है। डीटीएन सही मायने में माँ हमारे लिए थी। जिन लोगों ने डीटीएन का बेड़ा गर्क किया वो चले गए। जो लोग कहते थे ये गड़ा बोलेगा तो डीटीएन के लिए बोलेगा माता रानी की कसम। अरे ये गड़ा बोलेगा तो डीटीएन के लिए बोलेगा। कसमें नहीं खाते लोग। जो दिखावा करते थे, आप हमारी बहनें बैठी हैं, जो लोग दिखावा करते थे हाथ पर आप लोगों से बंधवा करके धागे कि मेरी बहन तेरे 16 लेवल करवा दूंगा, कहां गए वो भाई? डिफरेंसेस पैदा किए गए आप और हमारे बीच में। गुरु कौन होता है? गुरु वो होता है जो सही मायने में गुरु होता है। अगर जैन साहब ना होते तो क्या हम होते? तो हमारे गुरु कौन है? फिर गुरु कौन? दूसरे गुरु कौन आए हमारे? मिस्टर गुरनाम सिंह, सिपाही बना सम्राट। अगर गुरनाम ना आते तो क्या हम आते? गुरुओं के गुरु बोला महागुरु। अरे ये हैं गुरुओं के गुरु जो महागुरु बैठे। इंक्लूड करता हूं, बहुत लंबा नहीं बोलना चाहता, लेकिन महसूस करता था कि कुछ डिफरेंट हो, डीटीएन में कुछ डिफरेंट हो। और ये बात मैं जितना कोटि कोटि नमन करूं सर सीएमडी साहब को, प्रदीप जैन जी को, पिछला 1.5 महीना लगा फ्रेंड्स। लगभग आपके सारे सीनियर्स ने मिलकर के जो सीएमडी साहब को सैल्यूट करता हूं बार बार, और मैं चाहूंगा एक बार जबरदस्त अप्रिसिएशन चाहिए, जोरदार तालियां चाहिए।
बहुत है, बड़े पड़े भाई। लेकिन क्या थैंक्स है सर का, मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों के सीएमडी साहब को देखा है। डीटीएम से पहले कंपनी में मुझे काम करने का मौका मिला और एक ही दिन में छोड़ के आ गया था। हेलो, एक ही दिन में छोड़ के आ गया, दोनों बैठे आगे उसमें ज्वाइन करवाने वाले मेरे गुरु, मेरे भाई गुरनाम जी भी और अमरजीत साहन जी भी। एक कंपनी थी, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी की बुराई नहीं करनी, छोड़ दो। उस कंपनी में मेरी ज्वाइनिंग हुई, वहां एटीट्यूड बहुत था, वहां तो डिस्ट्रीब्यूटर में भी एटीट्यूड बहुत था, और जो थोड़ा सा एसडी बन जाता था उसका तो दिमाग ही खराब था। हमारी कंपनी इतनी बेस्ट है कि हमारे लोगों में एटीट्यूड है ही नहीं, और हमारे सीएमडी साहब में तो है ही नहीं। मजा बताता हूँ, प्रैक्टिकल एक और बता दूं आपको, झूठी तालियां मत बजाया करो, झूठी तालियां मत बजाया करो। क्लास में भी बैठे होते थे ना जब, और सर पढ़ा रहे होते थे, वो कहते समझ में आ गया, वो कहते आ गया, चाहे कुछ आया ही नहीं, फिर भी तालियां बजाते थे। प्रैक्टिकल बताना चाहता हूं आप लोगों को, सीएमडी साहब ने जब भी डिसीजन लिए, जब भी कोई बड़े फैसले लिए, जब भी कोई बदलाव हुआ, कोई बात नहीं, एक आध बार छोटी मोटी बदलाव इस टाइप के भी हुए जिसकी वजह से हमारे को थोड़ा सा सफर लंबा करना पड़ा, लेकिन सीएमडी साहब ने जितने भी बदलाव किए, अप्रिसिएशन इस बात का कि आपके लीडर्स को बुला करके बिठा करके उनसे पूछा गया। ये बॉस कभी पूछता है क्या? यू आर लकी फ्रेंड्स कि आप ऐसे परिवार का, ऐसी कंपनी का हिस्सा है जहां आपका हक बराबर का माना जाता है। ऐसा प्रदीप गिल, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा, पैसे से स्कूल ओनर हूं और इस व्यापार से पहले स्कूल चलाता था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति भरपूर तरह से नेगेटिव था। आज इस बिजनेस से लगभग 8 साढ़े 8 करोड़ रुपया, 2 लाख रुपए महीना रॉयल्टी, लेकिन ऊंट के मुंह में, हेलो, ऊंट के मुंह में एक टीस थी कि लाखों लोगों का नेटवर्क बिल्ड किया और 2 लाख रुपए महीना आ रहा है, सर मजा नहीं आ रहा। और सर ने आज वो प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया कि जिससे 15 लाख रुपए महीना, 15 लाख रुपए महीना आएगा, लाइफ टाइम आएगा और पीढ़ी दर पीढ़ी आएगा। लेकिन आएगा किसको? दूसरों के पैरों पर, दूसरों के कंधों पर तो अर्थियां चला करती हैं, अपने ही पैरों के पीछे काफिले बनाते। विश्वास करना अपने ऊपर, विश्वास करना कंपनी के ऊपर। प्रोडक्ट के बारे में कितना कहूं, सब कुछ बोल तो दिया, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, 1% भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जो भाई बात बोल चुके हैं, जो सीनियर्स बोल चुके हैं, उन पे नहीं जाना चाहता। सिर्फ एक बात बहुत ज्यादा टच करी, ये वाली, समझ पा रहे हैं क्या? एटीट्यूड छोड़ सकते हैं क्या? ईगो छोड़ सकते हैं क्या? रॉयल्टी अचीवर का तगमन छोड़ सकते हैं क्या? सेल्समैन बन सकते हैं क्या? डेफिनेटली बन सकते हैं क्या? अब आएगा मजा, अब मजा रियल में आएगा, क्योंकि इसी चीज की जरूरत थी। लेकिन आएगा उन्हीं के जो सर ने बताया कि एक दिन में कम से कम 4 से 5 प्लान करने होंगे। अपने बैग के अंदर प्रोडक्ट रखे होने चाहिए, गाड़ी के अंदर प्रोडक्ट की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। सेल्समैन बनना पड़ेगा। बन सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली बहुत बड़ा अमाउंट आएगा। 2 छोटी छोटी बातें बता करके दी एंड करूंगा सर, देख लेना सर, 15 मिनट भी नहीं जाएगा, लेकिन है बहुत जरूरी। ऑप्शंस पे खड़े हैं, ऑप्शंस को खत्म कर सकते हैं क्या? मेरे पास व्यापार है, मेरे पास स्कूल है, मेरे पास, मैं फलाना सिंह, मैं धमकाना सिंह, मैं जूते के शोरूम का मालिक या फलाना, ये वो छोड़ दो सब। छोड़ सकते हैं क्या? छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ना है? उसका एक कारण है फ्रेंड्स। एक बार एक राजा एक टापू को जीतने का प्रयास कर रहा था, लगातार कई बार चढ़ाई करी गई, बार बार चढ़ाई करने के बाद भी उसे हार का मुंह देखना पड़ा। और जब बार बार वो हार का मुंह देख रहा था तो उसको भी कहीं ना कहीं इंटरनल एक प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं जीत क्यों नहीं पा रहा। कई बार हमारा लेवल नहीं होता,
तो हम अपने आप से लड़ते हैं, क्यों नहीं हो पा रहा। ऐसा ही हुआ जब 5-7 बार ऐसा हुआ तो उसने अपनी सेना को ऐसे इकट्ठा कर लिया जैसे आज जैन साहब ने हमें इकट्ठा कर लिया। सेम बात है। हेलो, इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्या? आज आप वो योद्धा हैं, वो सेनापति हैं, वो सिपाही हैं जो इस कौन सी जीडीपी भारत की कमजोर है क्या? है ना कमजोर, अभी मजबूत कर सकते हैं क्या? अपनी जेब की जीडीपी मजबूत कर सकते हैं क्या? अपने परिवार के सपने पूरे कर सकते हैं क्या? जैसे भाई कृष्ण मलिक जी ने बताया, मैं सैल्यूट करता हूं डीटीएन को, क्योंकि डीटीएन की वजह से आज इस मास्टर के बेटे के पास भी बहुत कुछ है, कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं है। मैं उस बात पे आ रहा हूं कि उस राजा ने जब अपनी सेना को इकट्ठा किया, जैसे जैन साहब ने आज हमें इकट्ठा किया, सेना से पूछा गया कि जीत का फलसफा बताओ। अगले योद्धा भी एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे थे, लेकिन पीछे की कुर्सी पर बैठा एक सिपाही हाथ खड़ा कर लेता है। वो कहता है, सर मैं बता सकता हूं जीत का फलसफा। तो वो कहता है कि मैं बता सकता हूं। तो राजा साहब उसे आगे बुलाते हैं कि जीत का फलसफा बता। उसने कहा कि राजा साहब मेरे पास और कुछ नहीं है, आप दोबारा से समुद्र के रास्ते जहाज और किश्तियों को वहां ले चलिए, सेना को वहां उतारिए, मैं उसके बाद वही बताऊंगा। राजा साहब ने उसकी बात को माना। दोबारा से चढ़ाई करी गई, समुद्र के रास्ते जहाजों के थ्रू, समुद्री जहाजों के थ्रू दोबारा से सेना को उस टापू पर उतारा गया। राजा साहब ने सिपाही को बुलाया। सिपाही ने जब आगे आकर के कहा कि राजा साहब मेरी बात को मानना पड़ेगा, मुझे दंड मत देना, लेकिन जीत पक्की है ये मुझे पता है। राजा साहब ने कहा, तू जो बोलेगा मैं करूंगा। जैसा कि जैन साहब ने बोला कि तुम बताओ कि बेटर से बेटर क्या हो सकता है। मैंने करना है, हमें जीत हासिल करनी है। हर हाल में हमें डीटीएम का झंडा भारतवर्ष में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे गाड़ना है। तो हमारे जैसे जो सिपाही थे, उन्होंने जो सजेशन दिया, उस सिपाही ने बताया कि राजा साहब जो बाहर समुद्र में हमारी किश्ती और जहाज खड़े हैं, आप उनको आग लगा दीजिए, हम जीत करके जाएंगे। अब बड़े योद्धा भी चकित हो गए कि इसका दिमाग खराब हो गया, मरवाएगा, हम वापिस किस में जाएंगे। बट राजा साहब ने उससे पूछा, तो राजा साहब उसने कहा कि राजा साहब मेरे पास यही एक जीत का फलसफा है, अगर आप मानेंगे तो डेफिनेटली हम जीतेंगे, या मेरा सिर कलम कर देना, मैं मना नहीं करूंगा। तो राजा साहब ने जब उसकी बात को माना, जहाज और किश्तियों को आग लगा दी दोस्तों, तो बचा क्या? हर सिपाही के दिमाग में, हर डीटीएन के योद्धा के दिमाग में, हर डीटीएन के सेनापति के दिमाग में एक बात आ गई कि बेटा भागने का रास्ता तो खत्म हो चुका है, अब मर जाओ या फतेह करो। समझ पा रहे हैं क्या? बहुत सारे व्यापार करके देख लिए ना। हेलो सर, बहुत सारे काम करके देख लिए ना। अपने घर जैसा स्वाद है क्या? और फिर स्वाद का तो अचार भी आ गया कि नहीं आ गया? खाओ भी गए, मजा भी आएगा। हेलो, फॉर्चूनर वापिस नहीं जाएगी बॉस। ये देख, ये भाई टिके हुए हैं, जैन साहब जानते हैं। किसी कंपनी का प्लान सुनना भी पसंद नहीं किया कभी। हेलो, लेकिन एक बात तय थी, करेंगे तो मरेंगे तो जिएंगे तो उनकी तरह नहीं। हेलो, जैन साहब कई बार कहते हैं कि तूफान आए, तूफान नहीं सर, बरसाती मेंढक हैं, 6-6 महीने में चले जाते हैं। हेलो, मेरा चैलेंज है उन लोगों को, आप 2004 से लेकर के आपको 2010 की सारी ग्रोथ पता होगी सर, आपसे कुछ नहीं छुपा हुआ। यही वो योद्धा थे आपके, जो आपके कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए थे, और इंडिया के अंदर डीटीएम जैसी कोई ग्रोथ थी नहीं। और विश्वास दिलाता हूं सर, आज मैं क्या बना ये मायने नहीं रखता। हेलो, कृष्ण मलिक जी क्या बने ये मायने नहीं रखता। आज अगर डीटीएन में 14 रॉयल्टी अचीवर है, तो 7 आपके भाई अकेले की ग्रो लाइन के अंदर है। क्या सर हम और रॉयल्टी अचीवर नहीं बना देंगे? क्या हम और डायमंड नहीं बना देंगे? हमने तगमे पाड़ दिए, आपका सपना पूरा करने के लिए हम अपनी जान लड़ा देंगे। ये व्यापार डिफरेंट है फ्रेंड्स,
सिर्फ ये बात बोल करके अपनी बात को विराम कर रहा हूं। आग तो बहुत है मलिक साहब, बहुत है, आखिर है, क्योंकि भरी पड़ी थी, अब दोबारा प्लेटफॉर्म मिल गया। सर दिक्कत रामा ने, मैं ये कहना चाहूंगा कि फ्रेंड्स सिर्फ एक चीज को नोट कर लें, जो तगमे है ना वो हमने पाड़ के रख दिए। और प्रदीप गिल की फाइल आज देख लेना। प्रदीप गिल ने जब नलका पानी छोड़ता है तो क्या करते हो? हेलो हेलो, नलका पानी छोड़ता है तो क्या करते हैं? हैंडपंप। नलका समझ नहीं आया हो तो पंजाबी च की कहते ने नलका, वो नलका जड़ा सभी दो पड़ता, वो जो हैंडपंप पानी छोड़ देता है तो हम क्या करते हैं? पानी और डालते हैं, पंप मारते हैं, क्या आ जाता है? मुझे एक बात पता है, और इंसान को ना अपनी अंदर की भावना मान लेनी चाहिए। अंदर आत्मा जो बोल रही है वो मान लेना चाहिए। मुझे भी पता है मेरा नलका भी पानी छोड़ा हुआ है, रॉयल्टी अचीवर हूं, नलका पानी कर ही नहीं रहे थे। ये 2 बोतल पानी के नहीं ला दे, 11 डाल दी, 11। हेलो 11 डाल दी आपकी बिटिया के नाम से, भतीजी के नाम से, सर से इजाजत लेके, क्योंकि वो अभी 18 साल की हुई थी और परमात्मा की दया से डीटीएम की वजह से ही इंडिया की टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी जिंदल यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट हो रही है, जुडिशरी के लिए तैयारी कर रही है। सर ये सब आपके इस कॉन्सेप्ट की मेहरबानी है। 1 लाख रुपए महीना फीस जाती थी, मैंने उसकी मदर की जो रॉयल्टी है मैंने उसके नाम कर रखी थी पिछले 5 साल से, कि आपकी रॉयल्टी सिर्फ इस बिटिया को पढ़ाने में, बाकी खर्चे मैं अपने आप चलाऊंगा। ये सब डीटीएम की मेहरबानी थी। मैं ये बात कंक्लूड करके उसके साथ ऐड कर रहा हूँ, जो जरूरी है फ्रेंड्स, कि नलका पानी छोड़ रहा था, 11 आयोडीन बिटिया के नाम से डाल के और पंप मारना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी थोड़ी ही वर्किंग, एक वर्किंग, एक प्लान, अपना तबका पाड़ के कि नो आई एम नॉट ए रॉयल्टी अचीवर, आई एम ए सेल्समैन ओनली। तो फ्रेंड्स सिर्फ एक बात मान लेना, एक बार 1 सेकंड की इजाजत दे दो। एक बार एक कुत्ता एक खरगोश को पकड़ने का प्रयास कर रहा था, लगातार 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, वो कुत्ता उस खरगोश को पकड़ नहीं पा रहा था। कुत्ता जब बहुत ज्यादा दिक्कत में, बहुत घंटे हो गए, 2 घंटे 3 घंटे, तो कहता है कि यार चंद दूरी पर बैठ जा, मैं तुझे खाऊंगा नहीं, बट मेरी चंद बातों का जवाब दे दे। हमारी जिंदगी इसी प्रकार से फ्रेंड्स, हेलो 50-50 होकर के जी रहे हैं। 40 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, उस मुसाफिर की तरह है कि कंडक्टर पूछ रहा है कहाँ जाना है, कहता दे दे टिकट, कहीं की पहुंचा दे कहीं भी। अभी तो यही नहीं पता कि जाना कहाँ था। हेलो गलत नहीं कह रहा मैं, प्रैक्टिकल परिवार से हूं तो ये बात बोल रहा हूं कि अभी हमें यही नहीं पता था कि जाना कहाँ है, अब तो पता लग गया जाना कहाँ है। उस कुत्ते ने उससे खरगोश से पूछा, तेरे से बड़े हाथ पैर है मेरे, तेरे से विशाल का शरीर है मेरा, तेरे से ज्यादा ताकत है मुझ में, पिछले 2 घंटे से प्रयास कर रहा हूं, तू इतना सा है, तू मेरी पकड़ में नहीं आ रहा। उस खरगोश ने कहा कि सर आप में मुझ में बहुत बड़ा फर्क है, आप लंच के लिए भाग रहे हैं बट मैं अपनी लाइफ के लिए भाग रहा हूं। जिस दिन आपको ये महसूस हो गया कि ये लड़ाई आपकी लाइफ की है या आपके परिवार की है, उस दिन आपको कोई हरा नहीं पाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।